तो भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक्सप्लेनर श्री में। तो कहानी की शुरुआत होती है जापान से, हजारों मील दूर रहने वाले योद्धा यंग से, जो बचपन से ही सैड फ्लूट क्लेन के साथ तलवारबाजी की ट्रेनिंग कर रहा था। वो दुनिया का सबसे बढ़िया तलवारबाज बनना चाहता था, जिसके लिए उसे दुश्मन जाति के सरदार टीम का मुकाबला करना पड़ा। इस युद्ध में यंग ने टीम के साथ उसकी जाति के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया, परंतु आखिर में जब उसे टीम की नन्ही बच्ची दिखाई दी तो उस पर वो तलवार नहीं उठा पाया। इस वजह से उसके अपने साथी ही उसके दुश्मन बन गए, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक टीम की जाति का एक भी अंश जिंदा है तब तक उनकी जीत पूरी नहीं होगी। अब सैड फ्लूट क्लेन के सभी योद्धा उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए, इसीलिए यंग को मजबूरन अपना घर जलाना पड़ा और वो समुद्र के रास्ते से यूएस चला गया। यूएस में उसे अपने पुराने दोस्त माइल के यहाँ जाना था, और जब जंग टोमा नाम के गांव में पहुंचा तो उसे खबर मिली कि स्माइल तो 3 साल पहले ही गुजर गया। उधर जब जंग के मास्टर शीन ने उसके जले हुए घर की तलाशी ली तो उसे उसी जहाज कंपनी का आधा जला हुआ कागज मिला, जिसकी मदद से यंग यूएस में गया था। सेना को इकट्ठा करके यंग के पीछे अमेरिका की ओर निकल पड़ा। उधर टोमा गांव में आम लोग यंग को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, पर वहाँ सर्कस में 8 बॉल नाम का एक बोना आदमी था, जो उसे स्माइल की पुराने कपड़े धोने वाली दुकान में ले गया ताकि यंग बच्ची के साथ यहाँ सही सलामत रह सके। पर शाम को अचानक ली नाम के एक लड़की ने यंग पर पीछे से हमला कर दिया। यंग उसके वार को रोक नहीं सकता था, पर उसने ऐसा इसलिए नहीं किया था क्योंकि असलियत सबके सामने आ जाती। तब लीन ने उससे माफी मांगी और बताया कि वो स्माइल की दोस्त थी। खैर बाद में यंग को अच्छे से कपड़े धोना सिखाया ताकि वो स्माइल की पुरानी दुकान को दोबारा से चलाकर पैसा कमा सके। उस बच्ची का अब तक कोई भी नाम नहीं रखा गया था, इसलिए उसका नाम अप्रैल रखा। अगले दिन यंग ने सालों से भरी हुई धूल को साफ करके दुकान खोली। अगली सुबह कुछ शैतान बच्चे आकर उसका मजाक उड़ाने लगे और फिर 8 बॉल ने वहां आकर उन्हें भगा दिया और यंग को अप्रैल के साथ सर्कस में खाने पर बुलाया। बाद में यंग ने देखा कि ली चाकू फेंकने की कोशिश कर रही थी, पर उसका निशाना बहुत ही खराब था। कुछ दिन बाद यंग वहाँ पर एक साधारण सी जिंदगी जीने लगा। वो रोज कपड़े धोता, दोस्तों के साथ हंसता खेलता, सूरज को डूबते हुए देखता, और अब तो उसने अपना खुद का बगीचा भी शुरू कर दिया था। एक दिन यंग ने लीन को कब्रिस्तान में जाते हुए देखा तो उसने 8 बॉल से लीन की कहानी पूछी। 8 बॉल ने बताया कि कई साल पहले इस गांव पर एक करप्ट कर्नल ने हमला किया था और उसे अपने मनोरंजन के लिए एक लड़की चाहिए थी, पर वहाँ पर लीन ने उबलती ग्रीस के पैन से कर्नल पर हमला करके अपनी जान बचाई। फिर वो बाहर भागी तो कर्नल ने उस पर गोली चला दी। तभी उसके माँ बाप और भाई उसे उठाने आए, पर कर्नल ने उन्हें भी गोली मार दी। बाद में जब लोगों ने लाशें उठाई तो पता चला कि लीन का पूरा परिवार मर गया, लेकिन वह किसी तरह से जिंदा बच गई थी। अगले दिन यंग ने देखा कि लीन अपने खराब निशाने को लेकर काफी परेशान थी। तब यंग ने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे सर्कस में ले जाकर निशाना लगाना सिखाया। यंग ने उसे समझाया कि उसके फेंकने के तरीके में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है सारी ध्यान लगाने की। इसलिए यंग ने उसके आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने ऊपर चाकू फेंकने को कहा। आखिरकार लीन के सारे निशाने बिल्कुल ठीक लगे और तब लीन ने शुक्रिया किया। सैंड फ्लूट की ये बात सुनकर यंग हक्का बक्का रह गया। दरअसल उसने स्माइल की कहानियों से अंदाजा लगा लिया था कि यंग सैड फ्लूट क्लेन का ही एक योद्धा है। इसके बाद यंग ने अपनी पूरी कहानी बताई। उसके पिता एक आम किसान थे, जिन्हें योद्धा ने सिर्फ इसीलिए मार दिया था क्योंकि वो अपनी तलवार की टेस्टिंग कर रहा था। उस दिन यंग ने फैसला कर लिया कि वो दुनिया का सबसे बेहतर तलवारबाज बनेगा। उसे उदास देखकर लीन ने उसे अपनी माँ का नेकलेस तोहफे में दिया, तो यंग ने भी उसे अपनी तलवार दिखाई, जिसे उसने हमेशा के लिए सील करवा दिया था ताकि वो फिर से किसी की भी जान ना ले सके। खैर उसके पास कुछ छोटी मोटी तलवारें थी, जिससे उसने लीन को ट्रेनिंग देने शुरू कर दी। सब देखकर गांव में रहने वाला शराबी रॉक काफी हैरान हुआ। उधर शीन और उसकी पूरी फौज ने एक शिप के सभी लोगों को मारकर उस शिप पर कब्जा कर लिया था। वो तेजी से अमेरिका की तरफ बढ़ रहे थे।
उसके हिसाब से अमेरिका जैसे विशालकाय देश में भी वो यंग को आसानी से ढूंढ निकालेगा। जरूरत पड़ने पर जैसे ही गैंग अपनी तलवार की सील को तोड़ेगा तो उनको उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। इधर गैंग आराम से अपने रोजमर्रा के काम करके जिंदगी बिता रहा था। लीन की ट्रेनिंग जोरों शोरों से चल रही थी और धीरे धीरे तलवार अप्रैल भी चलाना सीख गई। जब क्रिसमस का समय आया तो सर्कस ग्रुप ने एक पार्टी रखी थी। वहाँ वो गया पर उसने डांस वांस बिल्कुल भी नहीं किया। खैर जब लेन उसके पास आई तो वो दोनों फिर से ट्रेनिंग में लग गए। आखिरकार लीन ने मौका देखकर यंग की गर्दन पर तलवार रख दी। पहली बार ऐसा हुआ कि तलवार यंग की गर्दन तक पहुंच गई थी। उसके इतना करीब आने तक वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने उसे चूम लिया। अभी अचानक उसी करप्ट कर्नल और उसकी फौज ने एक बार फिर से गांव पर हमला कर दिया। इस बार कर्नल के चेहरे पर एक मुखौटा था क्योंकि पिछले बार लीन के वार से उसका चेहरा थोड़ा जल गया था। उसने पार्टी में जबरदस्ती घुसकर सर्कस के लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसके आदमी जोकर को अपना निशाना बनाकर उसके आसपास गोलियां चलाने लगे। इसके बाद कर्नल ने जोकर के पैर में गोली मारकर कहा कि उसे आज रात के लिए एक लड़की चाहिए। गांव वाले जानते थे कि आज लीन बदला लेने की कोशिश जरूर करेगी, इसलिए उन्होंने उसे कमरे में कैद कर दिया। यंग ने उसकी सारी तलवारें भी ले ली थी ताकि वो रस्सी को काट ना सके, लेकिन लीन ने अपने जूतों के अंदर एक चाकू छिपाए रखा था और उन सब के जाने के बाद उसने खुद को आजाद कर लिया। उधर कर्नल ने एक शादीशुदा औरत को चुना तो उसका पति उसे बचाने के लिए आया, मगर कर्नल ने उन दोनों को ही गोली मार दी। तभी उनकी बेटियां रोती हुई दौड़कर आई। कर्नल ने रात के लिए उनको ही उठाकर ले गया। जब वो खाना खा रहा था तो अचानक लीन एक डांसर के भेष में वहां आई और फिर कर्नल का मनोरंजन करने लगी। उधर गांव वालों ने देखा कि लीन भाग गई है और जब यंग को इसकी खबर मिली तो उसने लीन को बचाने के लिए अपनी तलवार को फिर से खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने सील को तोड़ा तो तलवार खुलने की गूंज सीधा शीन के कानों पर पड़ी और वो अपनी फौज को लेकर उसी दिशा में निकल पड़ा। दूसरी ओर लीन अचानक कर्नल पर हमला करने लगी, लेकिन वो पहले ही बंदूक ताने बैठा था। असल में वो पहले ही समझ गया था कि लीन उसे मारने वहाँ आई है। तभी उसके आदमियों ने लीन को पकड़कर बिस्तर पर फेंक दिया और कर्नल कई साल पहले अपने अधूरे रह गए काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी यंग खिड़की तोड़ते हुए अंदर घुस आया और सबके होश उड़ गए। बड़ी आसानी से उन सबको मार डाला, पर जब कर्नल की ओर बढ़ा तो लीन ने उसे रोक दिया क्योंकि वो खुद उसे खत्म करना चाहती थी। मौका देखकर कर्नल लीन को ढाल बनाकर खिड़की से कूद गया और तुरंत भागकर अपने आदमियों में शामिल हो गया। लेकिन लीन ने दूर से ही चाकू फेंककर सीधा कर्नल के गले पर मारा, जिससे कर्नल वहीं पर ढेर हो गया। खैर बाद में जब लोगों ने उसका मुखौटा हटाया तो पता चला कि ये तो कर्नल के भेष में कोई और ही था। वही असली कर्नल मौका देखकर भाग गया। उधर रियान अपना सामान बांधकर अप्रैल के साथ गांव छोड़कर जाने की तैयारी में था, क्योंकि वो जानता था कि उसका मास्टर अपने योद्धाओं के साथ इस गांव पर हमला कर देगा। पर उसने कहा कि कर्नल बदला लेने के लिए दुगनी सेना लेकर आएगा, इसलिए अगर वो गांव को छोड़कर चला जाता है तो उनका भला नहीं नुकसान ही होगा। लोगों का मानना था कि सिर्फ यंग अकेला इतनी सेना से नहीं लड़ सकता। एड बॉल रॉन को सबके सामने लाया। तब खुलासा होता है कि रॉन पहले से ही काफी मशहूर डकैत हुआ करता था, पर जब वो पकड़ा गया तो एड बॉल ने उसके सारे हथियार कब्रिस्तान में दबा दिए और अब उनको वापस निकालने का समय आ गया था। अपनी बंदूक से जब रॉन ने निशाना लगाया तो उसका निशाना आज भी उतना ही पक्का था। उधर लीन जानती थी कि यंग लड़ाई के बाद चला जाएगा, इसलिए उसने भी यंग के साथ जाने की बात कही। बाद में रॉन अपने वही पुराने कपड़े यंग के पास धुलवाने आया तो रॉन ने कहा कि वो हमेशा से ही जानता था कि वो एक योद्धा है, क्योंकि वो उसकी चाल ढाल देखकर ही उसकी सच्चाई जान गया था। वही यंग भी रॉन के बारे में यही सोचता था, क्योंकि उसे भी रॉन से खून की बदबू आ गई थी। फिर उन्होंने हाथ मिलाए और रॉन ने बताया कि उसने डकैती इसीलिए छोड़ी क्योंकि जब कुछ पुलिस वाले उसे पकड़ रहे थे तो उन्होंने उसकी पत्नी को मार डाला। मरने से पहले उसकी पत्नी ने उसे कभी बंदूक ना उठाने को कहा और उसने आज तक ये वादा भी निभाया था, पर आज गाँव वालों पर मुसीबत आई थी, इसीलिए
रॉन ने सोचा कि उसकी पत्नी उसकी ये मजबूरी जरूर समझेगी। फिर अगले दिन एक लड़का अप्रैल को लेकर बेसमेंट में छिप गया और यंग गांव के सरहद के बाहर कर्नल का इंतजार करने लगा। जब कर्नल और उसकी फौज आई तो वो यंग के बगीचे को रौंदते हुए आगे बढ़ी, लेकिन वहाँ पर गांव वालों ने बम छिपाए रखे थे। अचानक चारों ओर से जबरदस्त धमाके हुए और बहुत सारे दुश्मन मारे गए। इस धुएं का फायदा उठाकर यंग आगे बढ़ा और जबरदस्त तरीके से दुश्मनों को मारने लगा। अपने बचे हुए आदमियों के साथ सर्कस के करीब पहुंचा और वहाँ भी लोगों ने आसपास धमाके करके दुश्मनों को मार डाला। वही रॉन जॉइंट व्हील के बिल्कुल ऊपर से गोलीबारी करने लगा और जब दुश्मन उस तक पहुंचने के लिए झूलों पर चढ़ने लगे तो सर्कस में काम करने वाले लोगों ने पीछे से उन पर खूब गोलियां बरसाई। उधर यंग भी छिपते छिपाते दुश्मनों को एक एक करके खत्म कर रहा था। जब दुश्मन ज्यादा करीब आ गए तो रॉन तार के जरिए बाहर आ गया और फिर उन्होंने झूले को ही बम से उड़ा दिया, जिससे कर्नल के बहुत सारे सैनिक मारे गए। इसके बाद सभी गांव वाले बाहर आ गए क्योंकि उन्हें लगा कि वो जीत चुके हैं और कर्नल और उसके कुछ आदमी अभी भी जिंदा थे। अचानक उन्होंने कई सर्कस वालों पर हमला कर दिया और जब कर्नल के आदमी बाकियों को घेरने वाले थे तो एकदम से वहाँ सैड फ्लूट प्लान के योद्धा भी आ गए। इसी के साथ वहाँ बंदूक और तलवारबाज योद्धाओं के बीच जंग छिड़ गई। तब यंग ने अप्रैल के साथ भाग जाने को कहा और खुद जंग में लड़ने चला गया। वही यंग ने भी धुआंधार तरीके से दोनों तरफ से दुश्मनों का मुकाबला करना शुरू किया, जिसके बाद वो लिन और अप्रैल की रक्षा करने के लिए दौड़ा क्योंकि कर्नल उनके ऊपर हमला जरूर करेगा। लेकिन जब लिन फंस गई तो उसने एड बॉल की गोद में अप्रैल को रखा और खुद यंग के साथ दुश्मनों से लड़ने गई। सबको मारने के बाद वो एड बॉल के पास पहुंचे, लेकिन कर्नल पहले ही उसे मारकर अप्रैल को अगवा करके ले गया था। सबको मारने के बाद वो एड बॉल के पास पहुंचे, लेकिन पहले ही उसे मारकर अप्रैल को अगवा करके ले गया था। अब कर्नल अप्रैल के साथ एक होटल में छिपा हुआ था और बाहर उसके आदमी पहरा दे रहे थे। तभी सैड फ्लूट प्लान के योद्धाओं ने अप्रैल तक पहुंचने की कोशिश की, मगर वो सभी अपनी जान से हाथ धो बैठे। पर जल्द ही यंग वहां आया और कुछ ही पलों में सभी बॉडीगार्ड्स को खत्म करके अंदर घुस गया। फिर उसने अपनी तलवार से ऐसा जबरदस्त वार किया कि कर्नल की बंदूक कई हिस्सों में टूट गई और साथ ही अप्रैल यंग के हाथों में आ गई। पर यंग ने कर्नल को मारा नहीं क्योंकि लिन उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी। इसके बाद लिन और कर्नल के बीच में एक रोमांचक लड़ाई छिड़ गई, लेकिन आखिर में लिन ने अपने जोरदार वार से कर्नल के चितड़े उड़ा दिए। आखिरकार यंग का सामना अपने गुरु शीन से हुआ, जो अप्रैल के खून का प्यासा था। शीन को पूरा यकीन था कि यंग अपने मास्टर को तो नहीं मार पाएगा क्योंकि वो हमेशा से कमजोर दिल का रहा है। बचपन में जब उसे एक मासूम पिल्ले को मारने को कहा गया था तो उसने तब भी अपना हथियार नहीं उठाया था, लेकिन यंग अपनों के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो अप्रैल की जान बचाने के लिए शीन को मारने से भी नहीं कतराया। आखिरकार उसने शीन को खत्म कर दिया। वो समझ गया था कि अगर अप्रैल और लिन उसके साथ रहेंगे तो उनकी जान भी खतरे में रहेगी। वो उन्हें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए उनको छोड़कर वहाँ से चला गया। तो ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।